नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जिन लोगों के कब्ज और ये गैस ज़्यादा बनती है, आज उनके लिए कुछ ऐसे योगासन लेके आई हूँ। वो और एक प्राणायाम ये बहुत ही जादू से भरा है, जो आप अपने रूटीन में डाल लेंगे तो देखना आप उसका आपको बेनिफिट उसका ज़रूर मिलेगा। दोस्तों बहुत लोगों के बहुत ज़्यादा गैस बनती है और उनके कब्ज़ भी हो जाता है। जब हमारे कब्ज़ हो जाता है तो गैस तो बनना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि गै कब्ज़ रहेगा और पेट साफ़ नहीं होगा तो गैस तो हमारे ज़रूर ही बनेगी। तो दोस्तों कुछ ऐसे योगासन हैं जो आप उन्हें अपने डेली रूटीन में डालेंगे और अ, उनका आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। इसमें आप लेकिन दोस्तों उन्हें आपको डेली करना होगा और अपने रूटीन में डालना होगा और उन्हें आप 3 हफ्ते में आपको 3 हफ्ते में उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा और आपको बहुत लाइट भी फ़ील होगा। जब आप ये योगासन डेली करेंगे और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा तो उससे आपको बहुत आपकी बॉडी बहुत ही लाइट-लाइट हो जाएगी। तो कुछ योगा आसन है और एक प्राणायाम है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला योगा आसन है, सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाएँगे। तो सबसे पहला हमारा योगासन है वज्रासन वज्रासन। तो दोस्तों हम अपने दोनों पैरों को इस तरह फ़ोल्ड कर लेंगे और अपने पीठ को सीधे करके बैठ जाएँगे। तो ये होता है दोस्तों वज्रासन। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ वो किस तरह होता है दोस्तों। हम लोगों को पहले अपने दोनों पैरों को इस तरह अपने फ़ोल्ड करना है और अपने अंगूठे दो हमारे दोनों अंगूठे इस तरह मिले रहेंगे और अपने ये ये जो हमारी हील है उनके ऊपर हमें इस तरह बैठना है। दोस्तों इस तरह हमें बैठना है, ये इसे बोलते हैं दोस्तों वज्रासन। और अब हमें दोस्तों ऐसे दोनों पैरों को अपने को ऐसे फ़ोल्ड करके बैठेंगे और बिल्कुल अपने दोनों हाथों को इस तरह घुटने पर रख लेंगे और 30 सेकंड तक हम दोस्तों इस तरह बैठेंगे। धीरे-धीरे आपको हैबिट हो जाएगी। पहले तो ऐसा लगता है कि जैसे हम बैठ नहीं सकते हैं, हमारे ये दोनों घुटने हैं ना, ये बहुत घुटने और दोनों बहुत ही दर्द करते हैं। लेकिन धीरे-धीरे आप जैसे आप बैठते रहेंगे 10 सेकंड 20 सेकंड ऐसे में आपका ये सेकंड बढ़ते चले जाएँगे और वो मिनट में बदल जाएँगे। दोस्तों ये एक अकेला ऐसा आसन है जो हम खाना खा के कर सकते हैं। और खाना खा के हमें ज़रूर वज्रासन में बैठना चाहिए। ये बहुत जल्दी हमारे खाने को पचा देता है और हमारे नहीं तो हमारे गैस बनेगी और कब्ज़ भी नहीं रहेगा क्योंकि हमारा खाना जल्दी से पच जाएगा, तो हमारे गैस तो बनेगी ही नहीं और खा उससे रूटीन भी हमारा अच्छा होगा। तो दोस्तों हमें जब हम खाना खा लेंगे उसके बाद हम ऐसे वज्रासन बैठेंगे और अपनी पीठ और गर्दन हमारी ऐसे सीधी रहेगी और हमें कम से कम 30 सेकंड तक इस तरह बैठना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दोस्तों 30 सेकंड तक हम इस तरह बैठे रहेंगे, अपनी कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे। हमें उसे बिल्कुल भी इस तरह फ़ोल्ड नहीं करना है वरना हमारे इस आसन का कोई असर नहीं होगा। तो दोस्तों ये था वज्रासन। अभी हम चलते हैं अपने दूसरे आसन की तरफ। दूसरे आसन में दोस्तों हमें अपने दोनों पैरों को इस तरह दंडासन में हमें आना है। जो दोनों पैरों को इस तरह फैला लेते हैं, इसे हम बोलते हैं दंडासन। तो इसमें करना क्या है? अब हम करेंगे दूसरा पश्चिमोत्तान आसना। ये भी हमारे पेट से ही रिलेशन है। अगर हम इसमें भी हम ऐसे ब्रीथ भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएँगे और फिर ब्रीथ को छोड़ते हुए दोस्तों हमें आगे की तरफ आना है। या तो हम अपने अंगूठे भी पकड़ सकते हैं और ये अंगूठे और या अपने पैरों के ऐसे तलवों को पकड़ सकते हैं और अपनी गर्दन को नीचे की तरफ लेके जाना है और एल्बो भी हमारी नीचे की तरफ जाएगी। दोस्तों हमें यहाँ कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और अब हमें ब्रीथ भरते हुए ऊपर की तरफ जाना है। दोस्तों ये था पश्चिमोत्तान आसना। इसका ये बहुत अच्छा आसन है दोस्तों। ये भी पेट से रिलेशन है इसका क्योंकि जब हम ऐसे पेट भरते हुए जाएँगे और फिर हम जाएँगे तो हमारे पेट पे ही इसका प्रेशर पड़ेगा और इससे हमारा अ, खाना बहुत जल्दी हज़म हो जाएगा और ये हमारे कब्ज़ भी नहीं रहेगा। तो जिन लोगों का हमारा सर नीचे नहीं जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो हम धीरे-धीरे हमारा सर जाने लगेगा, हम इस तरह भी पकड़ के और गर्दन को इस तरह भी रह सकते हैं। जब आप डेली इसे अपने रूटीन में डाल लेंगे दोस्तों, ये धीरे-धीरे आपका सर नीचे
जाने लगेगा। तो ये था पश्चिमोत्तान आसना। अभी हम अब चलते हैं अपने तीसरे आसन की तरफ। तो तीसरा योगासन है दोस्तों, हमें इस तरह ये उखड़ू स्थिति में, दोस्तों हमें ऐसे उखड़े स्थिति में बैठना है। दोनों पैरों में ऐसे थोड़ी सी जगह बनानी है और ये जैसे हम टॉयलेट में जाके बैठते हैं ना, सिर्फ उसी तरह इसे दोस्तों इसे मल आसना बोलते हैं। अब हम दोनों हाथ इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आज हम इस तरह, मैं आपको ये वाला मल आसना बताऊंगी। हमें इस तरह बैठना है और अपनी पीठ और गर्दन को हमें सीधा रखना है और अपने दोनों हाथ हमें ऐसे आगे की तरफ रखना है और उखड़ू स्थिति में हमें दोस्तों बैठना है। और यहाँ पे हम 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों हमें 30 सेकंड तक इसी स्थिति में रहना है। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारी जो पिंडली होती है ना, इन पे बहुत प्रेशर पड़ता है और इन पिंडियों का रिलेशन हमारे सीधे पेट से है। तो देखा होगा दोस्तों, सुबह पहले लोग हमारे दोस्तों इसमें क्या है, हमें इस स्थिति में बैठना है और ये जो हमारे हम जो ये फोल्ड करके बैठते हैं, हमारी पिंडली पे असर पड़ता है और तो इससे हमारे पिंडियों पे प्रेशर पड़ेगा, तो इसका रिलेशन हमारा सीधा पेट से है। तो आपने दोस्तों देखा होगा, पहले लोग क्या है वो इंडियन टॉयलेट में ही जाया करते थे, वेस्टर्न तो था ही नहीं। तो उससे क्या है, लोगों उससे सभी का पेट साफ हो जाता था और ना उनके गैस बनती थी, ना उनके कब्ज जाता था, क्योंकि वो लोग इंडियन टॉयलेट में बैठते थे और उनका ये प्रेशर पड़ेगा, इस तरह प्रेशर पड़ता था, तो वो अपने आप ही पेट साफ हो। और लेकिन अब क्या है दोस्तों, हम सब लोग तो वेस्टर्न टॉयलेट को यूज करते हैं, उससे बहुत ज्यादा लोगों के एसिडिटी होती है, गैस बनती है और ये पेट बिल्कुल भी साफ नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आप वेस्टर्न में जा रहे हो तो आप ये योगासन करेंगे, इससे देखेंगे आपका बहुत ही असर पड़ेगा और आप खुद को ही थैंक यू बोलेंगे। तो ये था दोस्तों मल आसना। अभी हम अपने चलते हैं चौथे आसन की तरफ। उसमें क्या करना है दोस्तों, हमें पहले अपने मैट पे ऐसे सीधे लेट जाएंगे, ऐसे लेट जाएंगे और अब करेंगे हम पवन मुक्त आसना। उसमें हमें सीधे लेटना है, फिर अपने एक पैर को ऐसे फोल्ड करना है और अपने दोनों हाथों की फिंगर को ऐसे क्रॉस करेंगे और अपने घुटने पे लगाएंगे। और अब हमें दोस्तों ब्रीथ भरते हुए जाएंगे और यहाँ पर अपने नाक को अपने घुटने से टच करेंगे। कम से कम दोस्तों हमें यहाँ पर 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ब्रीथ छोड़ते हुए दोस्तों हमें नीचे की तरफ जाना है। सेम उसी तरह हम दूसरे घुटने पर भी ऐसे ही करेंगे, अपने पैर को फोल्ड करेंगे और ब्रीथ भरते हुए हम अपनी नाक को घुटने पे टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों अब यहाँ भी हम 10 सेकेंड होल्ड किया और अब ब्रीथ छोड़ते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे। अभी हमने एक एक पैर किया, अब हम दोनों दोनों पैरों को इस तरह फोल्ड करेंगे और अपने हाथों का क्रॉस से इन दोनों पैरों को इस तरह बांध लेंगे और अब हम फिर दोबारा ऐसे ही करेंगे जैसे हमने एक एक पैर को किया था, सेम उसी तरह हमें करना है। ब्रीथ भरते हुए जाएंगे। यहाँ पे अब दोस्तों हमें होल्ड करना है और यहाँ पर भी हम 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अब ब्रीथ छोड़ते हैं हम दोस्तों, हमें नीचे की तरफ आना है। दोस्तों इसका नाम ही है पवन मुक्त आसना। तो अब फिर अपनी वापस पूर्ण स्थिति में हम दोस्तों आ जाएंगे। तो ये दोस्तों इसका नाम ही है पवन मुक्त आसना। ये पवन को मुक्त करता है, जो हमारे जो एक्स्ट्रा हमारे जो गैस और एसिडिटी हो जाती है उसे हम ये मुक्त कर देता है। तो अभी तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ योगा आसना। अब हम चलते हैं अपने प्राणायाम की तरफ। तो दोस्तों हम पहले या तो हम ये पद्मासन में बैठ जाएंगे या हम ऐसे ये सुख आसन में भी बैठ सकते हैं और ये फिर या हम अर्ध पद्मासन में, जिसे एक पैर को हम अपनी थाई के ऊपर रखते हैं और एक अपना पैर को नीचे रखते हैं थाई के, तो उसे बोलते हैं अर्ध पद्मासना। तो अभी हम बैठ रहे हैं पद्मासन में। तो और अब हम करेंगे दोस्तों एक प्राणायाम। उसमें क्या करना है हमें दोस्तों, अपने दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखेंगे, ये रखेंगे और फिर उसके बाद
एक लंबी गहरी ब्रीथ भरेंगे और उसे ब्रीथ को छोड़ते हुए आएँगे और हमें अपनी साँसों पे ही अपने ध्यान रखना है। तो जी, इन, इन, आउट, इन, आउट। तो दोस्तों ये था एक प्राणायाम। आप दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इसे आप अपनी साँसों से ऐसे ब्रीथ को ऊपर भरना है और फिर उसे धीरे-धीरे छोड़ना है। ऐसे ब्रीथ भरते हुए गहरी लंबी ब्रीथ को भरेंगे और धीरे-धीरे हम उसे छोड़ेंगे और हमारा ध्यान अपनी साँसों पे ही रहेगा। तो आप अपनी ये जो कुछ योगासन है और ये एक प्राणायाम है, आप अपने डेली रूटीन में इन्हें डाल देंगे, तो देखेंगे सच में आप देखेंगे आपको बहुत इसका बेनिफिट मिलेगा। और आप खुद को ही थैंक यू बोलेंगे कि मैं इससे शायद मैं पहले ही इसे कर लेती। दोस्तों ये अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप योग से रिलेटेड और कुछ भी ऐसा चाहते हैं हेल्थ इश्यू है या तो कोई भी वीडियो ऐसा बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और तो दोस्तों जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे मेरी कोई वीडियो आए आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों योग कीजिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार दोस्तों।